आज के टाइम पर आपने अपने फोन में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे, फेसबुक पर रील्स देखी होगी काफी ज्यादा कि कोई पर्सन ट्रेडिंग से इतना ज्यादा पैसा कमा रहा है। आपने उनके स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है या नहीं ये वो पर्सन जानते हैं। क्योंकि मैं आपको सबसे पहले ये चीज बता देता हूँ कि ट्रेडिंग में मैक्सिमम लोग जो है वो प्रॉफिट में नहीं होते हैं, बल्कि कुछ एक लॉस में भी होते हैं। लेकिन ड्यू टू ये जो टेक्नोलॉजी है, थैंक्स, आज के टाइम पर इतने सारे ऐप्स और वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिनका यूज करके कोई भी पर्सन इजीली अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करके दिखा देता है, जिससे आपको लगता है कि ये पर्सन ट्रेडिंग से कितने ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है या नहीं ये वो पर्सन जानता है। और वहीं ऑन द अदर हैंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम पर अच्छा खासा पैसा भी जेन्युइन तरीके से ट्रेडिंग से कमा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस है कि उन पर्सन ने सीखा, उस चीज को टाइम दिया, अपना मनी मैनेजमेंट किया, अपना रिस्क मैनेजमेंट किया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, और तब जाकर लॉन्ग टर्म में वो अच्छे खासे ट्रेडर बने। यानी उन्होंने ये चीज निकाल दी कि ये गैम्बलिंग है, यहाँ पर ओवरनाइट सक्सेस मिलती है, ये एक डबल मनी स्कीम है, क्विक रिच स्कीम है। उनका ये जो माइंडसेट था टोटल इसके अपोजिट था। लेकिन वही जो पर्सन इसको गलत समझते हैं उनका माइंडसेट इसी टाइप का होता है। अब चॉइस इज योर्स की आप किस माइंडसेट की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ जाना चाहते हैं और एक्चुअल में ये चीज सीखना चाहते हैं कि 2024 में मैं कैसे ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकता हूं, तो आपका इस वीडियो में वेलकम है। आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से एडवांस तक बताने वाला हूँ, इवन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि कैसे आप 2024 में ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट चलते अपने मुद्दे की ओर। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर आपने डायरेक्ट टेक्निकल या फंडामेंटल्स, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट नहीं करना, बल्कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग आखिरकार होती क्या है, ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है, उनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है, मैं कौन सी ट्रेडिंग कर सकता हूँ और कौन पर्सन ट्रेडिंग कर सकता है, सेबी ट्रेडिंग के बारे में क्या कहती है, इवन जो बेसिक से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इन शॉर्ट, यहाँ पर आपको पहले सवाल में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ट्रेडिंग थ्योरी में क्या होती है, प्रैक्टिकल बात की बात है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। अगर आप एकदम बिगिनर हो, अगर आप अभी ट्रेडिंग कर रहे हो या आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो भी आपको ये चीज़ का पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको बेसिक पता चल गया कि ट्रेडिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है और कौन पर्सन कर सकता है। अब यहाँ से मूव ऑन करते हैं हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस जो हमारे चार्ट्स पर हमारे को चार्ट पैटर्न्स बनते हुए देखते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स बनते हुए देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती हुई देखती है, इनको ही कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जो 2-3 वर्ड्स मैंने ले लिए, अगर आप बिगनर्स हो तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो पर्सन ट्रेडिंग थोड़ी बहुत कर रहे हैं उनको ये चीज़ पता होगी। अब जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अब ये जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं ये मेनली हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक यहाँ पर हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए और दूसरे यहाँ पर हमारे चार्ट पैटर्न्स हो गए। अब आपने चार्ट देखा होगा तो उस पर एक ग्रीन, रेड या वाइट और ब्लैक कलर की कैंडल्स बनती है, और वो कैंडल्स आपस में मिलकर कुछ एक पैटर्न्स बनाती है जिनको हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम से जानते हैं। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है, बुलिश, बियरिश क्या होती है, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, डबल और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, कब बनते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर आप नेक्स्ट मूव ऑन कर सकते हो। और यहाँ पर जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस में दूसरा पार्ट है वो है हमारा चार्ट पैटर्न्स। अभी जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ये मिलकर, यानी बहुत सारी कैंडल्स मिलकर कुछ एक पैटर्न्स बनाती है जिनको हम चार्ट पैटर्न्स के नाम से जानते हैं, जो हमारे को ये बताती है कि कब मार्केट बुलिश हो सकता है, कब मार्केट बियरिश हो सकता है, कहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आपको टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक नॉलेज होगी, यानी आपको कैंडल्स और चार्ट्स को पढ़ना आता होगा, आपको उसको समझना आता होगा। यानी आपको अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स में ये चीज पता करनी चाहिए कि चार्ट पैटर्न्स कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पर हमारा जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न वो क्या होता है, और जो हमारा न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है वो क्या होता है, और उनमें कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए टेक्निकल एनालिसिस में। और यहाँ पर उसके बाद आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीजों का भी पता होना चाहिए, जो कि आप स्टेप बाय स्टेप
सीख सकते हैं। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो कि हमारी फंडामेंटल एनालिसिस। अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो हमारे फंडामेंटल एनालिसिस है वो ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए किए जाते हैं। यानी जब आपने किसी शेयर में लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना है तब वहां पर आपको ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत होती है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में फंडामेंटल एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो, ट्रेडिंग में फंडामेंटल एनालिसिस कहाँ काम आते हैं, ये सवाल आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस जो अपनी ट्रेडिंग में करने वो है टेक्निकल एनालिसिस में। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कुछ एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, चार्ट पैटर्न्स बनते हैं, तो उनके पीछे बनने का लॉजिक क्या है, उसका रूल क्या है, इन सबको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक चार्ट पैटर्न, या फिर हम ले लेते हैं एक बेसिक सी कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर कैंडल। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हैमर कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है, ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। हैमर क्यों बनती है, कहाँ बनती है, और इसके बाद मार्केट रिवर्स कैसे हो सकता है, इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। और ऐसे जो बहुत सारे जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न्स है, उसके बेसिक या जो फंडामेंटल रूल्स है, लॉजिक है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएंगे। इसलिए ट्रेडिंग में आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की भी जरूरत होती है। यानी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, उनके बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी 3 पॉइंट कवर कर लिए हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मूव ऑन करें तो वो है हमारी मनी मैनेजमेंट। अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मनी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। सारे पर्सन रिस्क मैनेजमेंट पर बात करते हैं और आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट पर मैक्सिमम पर्सन बात नहीं करते हैं। अब मनी मैनेजमेंट का क्या मतलब है, लुक मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ट्रेडिंग में आपको लॉस भी होगा स्टार्टिंग में। इवन जब आप रियल ट्रेडिंग कर रहे होगे तो लॉस आपको होना ही होना है, ये रूल है। क्योंकि ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, किसी की जेब से पैसा निकलेगा तो किसी की जेब में पैसा जाएगा। अगर आपकी जेब से पैसा निकला तो वो किसी और की जेब में जाएगा, और अगर किसी और की जेब से पैसा निकला तो वो आपकी जेब में आएगा। तो ये एक जीरो सम गेम है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने ट्रेडिंग लोन लेकर बिल्कुल नहीं करनी है, ट्रेडिंग आपने उधार के पैसों से बिल्कुल नहीं करनी है। इवन ट्रेडिंग आपने अपने खुद के पैसों से भी तब तक नहीं करनी है जब तक कि आप इतने स्टेबल ना हो जाए कि आप उस लॉस को झेल पाए। यानी सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर आप महीने के 20,000 रुपए कमा रहे हैं और आप 5,000 रुपए का रिस्क ले सकते हैं तभी आप ट्रेडिंग में आए, अदरवाइज ट्रेडिंग में मत आए। अगर आप ये रिस्क नहीं ले सकते तो आपको ट्रेडिंग में अभी फिलहाल आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पर मनी मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपने अपनी मनी को ठीक प्रकार से मैनेज करना है। यानी आपने इस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग करनी है कि आप ट्रेडिंग करने के बावजूद भी जो आपके घर के एक्सपेंस है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो ज्यादा इम्पैक्ट ना हो और आपका घर ट्रेडिंग के साथ साथ चलता रहे। तो यही मतलब हुआ मनी मैनेजमेंट का, कि आपकी ट्रेडिंग नहीं हो जाए और उसका इम्पैक्ट आपके घर गृहस्थी पर भी ना पड़े। तो ये मतलब हुआ मनी मैनेजमेंट का। अब बात करते हैं यहाँ पर हम रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, लोग जब आप ट्रेडिंग में जाते हो या आप कोई भी बिजनेस करते हो तो वहां पर रिस्क होता है, रिस्क एक कंपलसरी फैक्टर है। लेकिन मैटर ये नहीं करता है कि रिस्क है या नहीं है, मैटर ये करता है कि आप उस रिस्क को कितना कम कर सकते हो। ट्रेडिंग में लॉस होगा, रिस्क है, लेकिन आपने ये चीज कोशिश करने की कि आप अपने उस रिस्क को मिनिमम कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए आप रेशियोज को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है। यानी यहाँ पर अगर आपका रिस्क है 500 रुपए तो आपको जो रिवॉर्ड है वो डबल होना चाहिए, एटलीस्ट वो है 1000 रुपए। तो यहाँ पर आपको अपने रिस्क को पहले मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे पर्सन ही होते हैं, वो प्रॉफिट तो सोच लेते हैं कि मैंने इतना कमाना, लेकिन रिस्क के बारे में वो नहीं सोचते। तो आपको अपनी पोजीशन बनाने से पहले ये चीज सोचनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ। मैं इस ट्रेड में 1000 रुपए रिस्क ले सकता हूँ तो ही लूंगा, अदरवाइज मैं 500 रुपए पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। इसलिए जब भी आप किसी ट्रेड में करने जाए, चाहे वो आपकी डेमो ट्रेडिंग ही क्यों ना हो, वहां पर अपने रिस्क को, अपने लॉस को अपने दिमाग में पहले ही क्लियर कर लीजिए। जब आप ये चीज करते हो तो आप अपने रिस्क को मिनिमम करते हुए जाते हो, और इसके साथ ही आप और भी बहुत सारी जो स्ट्रेटजीज है जो आप टाइम के आने के साथ सीखते जाओगे उनको भी फॉलो कर सकते हो। फिलहाल आप इतना चीज समझ लीजिए। अब यहाँ पर हमने बात कर ली रिस्क मैनेजमेंट की। अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने सेकंड लास्ट पॉइंट की, और जो कि है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी यहाँ पर आपको साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, अपने इमोशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए।
साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है, यानी ह्यूमन साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है, सिंपल से शब्दों में आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मार्केट में गए हो, वहां पर एकदम शेर आ गया, यानी कोई वाइल्ड एनिमल आ गया, तो वहां पर ह्यूमंस की साइकोलॉजी क्या है, मैक्सिमम जो ह्यूमन है वो डर के भागने लग जाएंगे, यानी वहां पर एकदम भगदड़ मच जाएगी। लेकिन वहीं पर आप एक पर्सन हो, आप देख रहे हो कि सारे पर्सन भाग रहे हैं, लेकिन आप वहां पर शांत से खड़े हो जाते हो, किसी चीज के पीछे अपने आप को हाइड कर लेते हो। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या होती है कि शेर आपको कम देखेगा, क्योंकि उसका मैक्सिमम जो ध्यान रहेगा वो उन पर्सन के ऊपर रहेगा जो उसके सामने भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी का मतलब या ह्यूमन नेचर का मतलब ये हुआ कि एक जैसी सिचुएशन में जो मैक्सिमम ह्यूमंस है वो सेम रिएक्ट करते हैं। जैसे कि इस सिचुएशन में हुआ था, मैक्सिमम लोग भाग रहे थे, वहां पर हलचल मच गई थी, और आपने क्या किया, आप शांत खड़े होकर किसी चीज के पीछे अपने आप को हाइड कर लेते हो। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी। अब यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी एंट्री बना ली है ट्रेड में, या फिर आपने एंट्री नहीं भी बनाई है, आप सिर्फ मार्केट को वॉच कर रहे हो, तो आपने देखा कि जो बैंक निफ्टी है फॉर एग्जांपल वो नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, यानी वहां पर जो सेलर्स है वो डोमिनेंट हो गए हैं, उनके हाथ में पूरा कंट्रोल आ गया है, वो नीचे गिरता गिरता 200 पॉइंट आ गया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि बायर्स वहां पर आ गए, वहां पर बायर्स आए, उन्होंने प्राइस को ऊपर चकने की कोशिश की। अब यहाँ पर आएगी आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आप किस टाइप से सोचते हो। यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। एक हो सकता है कि जिन पर्सन ने मार्केट को गिराया, यानी जो पर्सन पुट पोजीशन बनाए हुए थे, उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। और दूसरा माइंडसेट हो सकता है कि जो शेयर है, पर्टिकुलर शेयर वो कम कीमतों पर मिल रहा है, तो मैं अब इसको परचेज करूंगा, या जो उसके बंदे इसको परचेज कर रहे हैं तो इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी ग्रीन कैंडल बनी उसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, और यहीं पर आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो काम आती है। इसलिए आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ट्रेडर्स किस टाइप से सोचते हैं, कौन सी कैंडल्स क्या कहना चाहती है, कब वहां पर फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है, वो सारी चीजें आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर सीखनी पड़ेगी। और इसके साथ ही साथ आपको फिर ये चीज एक्सपीरियंस भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट्स खत्म हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप बिना पैसों के फ्री में भी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। मैक्सिमम पर्सन को पता होगा, बिगनर्स को नहीं पता तो मैं बता दूं, वो है पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, डेमो ट्रेडिंग। यहाँ पर आप उसको अपने पेपर में भी कर सकते हो, और इसके लिए एप्स और वेबसाइट्स है वो भी आप यूज कर सकते हो। इसके लिए अपना आयोटा का ऐप यूज कर सकते हो, फ्रंट पेज ऐप है, वेबसाइट से, इनका आप यूज कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग के लिए, अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करने के लिए, रियल मार्केट को ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर आपकी कोई भी मनी नहीं लगती है, यहाँ पर वर्चुअल मनी आपको मिलती है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हो। लेकिन पेपर ट्रेडिंग आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने करनी पड़ेगी, वो चीज आपको सीखनी पड़ेगी। और ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये चीज आपको पेपर ट्रेडिंग पर भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, तभी जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करते हो तब आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हो, अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन कर पाते हो, अपनी साइकोलॉजी पर काम कर पाते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो। ये सारी चीजें आपको बैक एंड प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर आप एक्चुअल मार्केट में सही प्रकार से ट्रेड करते हो। यहाँ पर एक सवाल आता है कि पेपर ट्रेडिंग हमारे को कब करनी चाहिए, तो उसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि जब आपको पहले सवाल का जवाब मिल जाए, ट्रेडिंग क्या है, कौन कर सकता है, कितने टाइप की होती है, और उसके बाद जब आप दूसरे स्टेप पर जाओ, टेक्निकल्स पर जाओ, उसके साथ ही आपको पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। पर्सनली मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया था, मैंने टेक्निकल्स पर जाते ही पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो वो चीज अलग है, रेदर देन आप प्रैक्टिकल भी साथ साथ कर रहे हो। यहाँ पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में देख रहे हो, उनको पढ़ रहे हो कि ये हैमर बन रही है, ये शूटिंग स्टार बन रही है, हैंगिंग मैन बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर बन रही है, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, एंगल्फिंग पैटर्न्स बन रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं। उनको जब तक आप पढ़ोगे तब तक आपके दिमाग में रहेगा, फिर वाइप आउट। तो इसीलिए जब आप उनको पढ़ रहे हो तो उसको आप पेपर ट्रेडिंग के थ्रू, जो मैंने आपको बताया एप्स, उन पर जाकर रियल मार्केट में चेक करो कि यहाँ पर पैटर्न ये बन रहा है, तो उसके बाद ये क्या कह रहा है। डाउन ट्रेंड में हैमर बनी, ये अप ट्रेंड में चली गई, यानी कि ये पैटर्न एक्चुअल में काम करता है। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल भी पता होनी चाहिए, इसलिए टेक्निकल्स के साथ साथ अपनी पेपर ट्रेडिंग को भी स्टार्ट कर लीजिए, और जितना जल्दी हो सके अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते जाइए। और यहाँ पर एट द एंड मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी नॉलेज होगी वो सिर्फ 40% होगी, लेकिन जो आपका 60% होगा वो होगा एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, जो कि आपको धीरे धीरे फिर आता जाएगा। तो ये थी आज की पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें मैंने आपको ब्रीफ A to Z बता दिया कि आप 2024 में ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन ये वीडियो देख रहा है जो ऑलरेडी ट्रेडिंग करता है, उसका क्या ओपिनियन है, मानना क्या है,
वो चीज़ आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब अगर आपके कोई डाउट है या आप कुछ मेरे से कहना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप उसमें जाकर लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।